Hello bachcho, let's read the question. During a microbial study, a spore was observed which is thick-walled, highly resistant, and gets surrounded by different layers. These can withstand temperature as high as 100 degrees Celsius or as low as -100 degrees Celsius. So, they can remain unharmed during pasteurization. From these characters, spores must be. यानी कि एक माइक्रोबियल स्टडी के दौरान एक स्पोर देखा गया था जो कि कैसा था, थिक वॉल्ड था, हाईली रेजिस्टेंट था और डिफरेंट लेयर्स से सराउंडेड था। इसके अलावा ये एक्सट्रीम टेम्परेचर, चाहे वो हाई हो एज 100 डिग्री, चाहे वो लो हो एज -100 डिग्री, दोनों को ही सर्वाइव कर सकता था और पास्चराइजेशन के दौरान इट रिमेन्ड अनहार्म्ड। तो वो स्पोर कौन सा है? तो देखिए की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा। टाइप्स ऑफ स्पोर्स। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शंस में भी हमारे पास अलग अलग तरीके के स्पोर्स ही दिए गए हैं, तो हम एक एक करके उन सबको डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्या है? जू स्पोर। तो देखिए जू स्पोर क्या है? ये एसेक्सुअल स्पोर होता है किसका? ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटिस्ट। और ये कैसा होता है? मोटाइल। किसकी वजह से? फ्लैजेला की वजह से। तो दिस इज अ एसेक्सुअल फ्लैजिलेटेड स्पोर। और देखिए इसकी कुछ और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये नेकेड होता है, इसमें वॉल्स नहीं होती, ये डिवाइड नहीं कर सकता और ये एंडोजेनस फूड रिजर्व को यूटिलाइज करता है। तो देखिए यहाँ पे हमें दिया गया था कि इसमें डिफरेंट लेयर्स होती हैं और ये बहुत एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को विदस्टैंड नहीं कर सकता जूस्पोर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपके पास क्या है? एंडोस्पोर। तो देखिए एंडोस्पोर भी है, ये बैक्टीरियाज में पाया जाता है और ये बैक्टीरिया के अंदर बनता है, जैसा कि इसका नाम सजेस्ट हो रहा है। तो दिस इज अ सीड लाइक फॉर्मेशन इनसाइड बैक्टीरिया। और देखिए ये कैसा होता है? इसमें एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है प्रोटीनेशियस, जो इसको केमिकल से और एंजाइम से रेजिस्टेंट बनाती है। तो ये कैसा है? दिस इज हाईली रेजिस्टेंट। और इसके अंदर जो लेयर्स प्रेजेंट होती हैं वो पेप्टिडोग्लाइकिन की बनी हुई होती हैं, जिस वजह से इट इज़ हाईली रेजिस्टेंट एंड मेड अप ऑफ डिफरेंट लेयर्स। और इन्हीं लेयर्स की वजह से ये टेम्परेचर टॉलरेंट भी होता है। ये इसमें काफ़ी टेम्परेचर तक बियर करने की कैपेबिलिटी होती है, तो टेम्परेचर रेजिस्टेंट ऑल्सो। और देखिए हमारा क्वेश्चन में यही सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उन्हें मेंशन किया गया है, तो एक बार हम ये आपका सही हो जाएगा। पर एक बार हम बाकी स्पोर्स के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑक्सोस्पोर। ये हमें लाइफ साइकिल में देखने को मिलता है किसकी? डाइएटम्स की। सो ऑक्सोस्पोर इज अ स्टेज और अ लाइफ साइकिल पार्ट ऑफ द डाइएटम्स सीन इन डाइएटम्स। और ये स्पेशलाइज्ड सेल हैं जो डाइएटम्स के जो की स्टेजेस होते हैं इनके सेल साइकिल में, उस दौरान ये प्रोड्यूस होते हैं और इनका रोल होता है ग्रोथ प्रोसेसेस में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में या डोरमेंसी में। और ये डाइएटम्स के नॉर्मल साइज को री इस्टेब्लिश करने के लिए भी काम करते हैं। ये बनते कैसे हैं? ये माइटोटिक सेल डिवीजन की वजह से यहाँ पर फॉर्म होते हैं और जिससे क्या होता है? सेल साइज में डिक्रीमेंट आता है। तो ऑक्सोस्पोर क्या है? ये डाइएटम्स में देखने को मिलते हैं, तो आपके यहाँ पे ये भी गलत हो जाएंगे, ये भी बहुत हाई टेम्परेचर्स को विदस्टैंड नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आपका कोनीडिया। कोनीडिया क्या है? ये भी कैसे हैं? नॉन मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर्स ऑफ फंगस। एसेक्सुअल नॉन मोटाइल फंगल स्पोर।
तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी बहुत हाई टेम्परेचर्स को विदस्टैंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विच इज एंडोस्पोर। ये एंडोस्पोर ही होते हैं जो हाईली रेजिस्टेंट होते हैं टेम्परेचर को, सिर्फ वो बल्कि सिर्फ टेम्परेचर को ही नहीं, केमिकल्स और एंजाइम्स के लिए भी। आंसर विल बी ऑप्शन बी, highly resistant spore is endospore. I hope you understood it well. Best of luck.